हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 पहचान हमारी भाग 2। अब देखिए, पहले हमने पहचान हमारी भाग 1 में अ, आ, ई, ऊ की मात्राएं पढ़ी थी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ए, आई, ओ, औ, री, अंग, अनुस्वार, अह, विसर्ग, औ, चंद्रबिंदु, अनुनासिक, आ, अर्धचंद्र या चंद्राकार। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें अर्धचंद्राकार का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए, इस पाठ के द्वारा हम मात्राओं का ज्ञान भी करेंगे और शब्दों को भी समझेंगे। पाठ 13 पहचान हमारी भाग 2। पहला है एड़ी। एड़ी का मतलब क्या होता है? पैर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम एड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद है ऐरावत। ऐरावत मतलब हाथी का नाम है। देवराज इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था। उसके बाद है यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है? हवन करते ना, घी डालते हैं अग्नि में, उसे हम यज्ञ बोलते हैं। उसके बाद है एकता। एकता का मतलब क्या होता है? मिलकर रहना। उसके बाद है ऐनक। ऐनक मतलब चश्मा। उसके बाद है वन। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। उसके बाद है तराजू। तराजू तोलने के साधन को बोलते हैं तराजू। जो तोलने के काम आता है ना किसी भी चीज़ को, उसे हम तराजू बोलते हैं। उसके बाद है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन में देखो क्या लिखा हुआ है? 2 बूंद जिंदगी की। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेज। मेज का मतलब क्या होता है? टेबल। उसके बाद है बैल। उसके बाद ओढ़नी। ओढ़नी जो महिलाएं ओढ़ती ना, उसे ओढ़नी कहते हैं। उसके बाद है गाजर। उसके बाद गुड़हल का फूल है। और फिर उसके बाद ओखली, जो कूटने के काम आती है ना, कोई भी सामान को हम खाने की चीज़ों को कूट सकते हैं, उसको हम ओखली बोलते हैं। उसके बाद है गढ़। गढ़ का मतलब होता है किला। जैसे राजा लोगों के होते थे ना गढ़, उसका मतलब होता है किला। उसके बाद है औरत। औरत मतलब महिला। फिर उसके बाद है झरोखा। झरोखा मतलब रोशनदान या वेंटिलेटर। उसके बाद है सरौता। सुपारी काटने की जो मशीन होती ना, उसे हम बोलते हैं सरौता। उसके बाद है औजार। जैसे हथौड़ी, आरी, पेचकस, उसे हम बोलते हैं औजार। उसके बाद है झरना। पहाड़ों से बहने वाले पानी को हम झरना कहते हैं। उसके बाद है सहीजन। सहीजन का मतलब क्या होता है? ड्रम स्टिक जो हम खाते हैं ना, सांभर में डालते हैं, उसे सहीजन बोलते हैं। अब हम नीचे लिखे शब्द पढ़ेंगे। जल, एक, गढ़, वह, और, कमल, करतल, अनपढ़, जगमग, अचरज, आजकल, ऐसा, काला, पीला, झाड़ी, लीची, चातक, अज्ञात, एकता, पपीता, सुदूर, शहतूत, अनुसूची, कुतूहल, मेवे, जैतून, थैले, टोपी, दौड़ो, तौलो,
कचौड़ी, कैकई, वैदेही, शैलेश, कैनेडी, चौकोर, नवरोजी, चौकोन। तो आज हमने ये जो शब्द पढ़े इसमें ए, आई, ओ, औ की मात्राएं हैं। अब आगे हम री, अंग, अह, आ की मात्राएं पढ़ेंगे। अब देखिए ऋषभ, ऋषभ का मतलब क्या होता है? बैल, बैल को हम ऋषभ बोलते हैं। उसके बाद है वृक्ष, वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। इसको ये री की मात्रा होती है तो इसको हम वृक्ष नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृक्ष। वृक्ष का मतलब पेड़। उसके बाद में है ऋण, ऋण का मतलब क्या होता है? माइनस का साइन, चिन्ह जो होता है ना माइनस का, उसे हम बोलते हैं ऋण। फिर है षटकोण, 6 कोण वाला जो होता है उसे हम षटकोण बोलते हैं। फिर उसके बाद है भवन, भवन का मतलब होता है मकान। फिर उसके बाद में है क्षमा, क्षमा का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना। उसके बाद है अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश। फिर है अंगूठी जो उंगली में पहनी जाती है। उसके बाद में है ऑटो, ऑटो में बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। उसके बाद है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? स्पेस। उसके बाद है बकरी। उसके बाद है अंगीठी, जिस पर भुट्टे के ठेले वाला भुट्टे सेकता है कोयले डाल करके, उसे अंगीठी कहते हैं। उसके बाद है ऑक्टोपस, ये समुद्रीय जीव होता है। उसके बाद है श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र का मतलब होता है सुनने की मशीन जो कान में लगाई जाती है, उसे हम श्रवण यंत्र कहते हैं। उसके बाद है धनुष, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था ना, तब राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो उसे ही हम धनुष कहते हैं। फिर उसके बाद में है प्रातः। अब देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है अह, अह का मतलब अह के बाद में जो 2 बिंदियां लगी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। और इसका उच्चारण कैसा होता है? आधे ह की जैसा। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? प्रातः, प्रात नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? प्रातः। प्रातः का मतलब सुबह। उसके बाद है श्रवण कुमार। अब देखिए श्रवण कुमार जो था ना, वो बहुत अच्छा लड़का था, माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसके माता पिता अंधे हो गए थे, तो फिर उसके माता पिता को उसने पूरी तीर्थ यात्रा करवाई थी। फिर उसके बाद में है संगणक, संगणक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। उसके बाद में है समाचार पत्र, समाचार पत्र का मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर। उसके बाद में है धनादेश, धनादेश का मतलब क्या होता है? मनी ऑर्डर। पैसे भेजने की जो सुविधा होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा भेज सकते हैं, उसे हम कहते हैं धनादेश या मनी ऑर्डर। आज के ज़माने में तो पेटीएम वगैरह कर देते हैं, आजकल तो डिजिटल हो गया ना सब, तो आजकल तो सब कंप्यूटर से हो जाता है, हर काम मोबाइल से हो जाता है। पर पहले के ज़माने में ये सब नहीं था, तो पहले के ज़माने में धनादेश भेजा जाता था, उसे मनी ऑर्डर कहा जाता है। और इसके बाद में ये अनुस्वार लिखे हुए हैं, देखो अंगो, यों, ये क की लाइन का लास्ट वाला 5वां वर्ण है अंग, और यों जो है वो च की लाइन का 5वां वर्ण है। और उसके बाद में ये ड़ लिखा हुआ है, जैसे तिलक में लिखते हैं ना हम लोग तिलक, तो ये ड़ है। अब इसके बाद हम ये शब्द पढ़ेंगे। तब, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ, सत्र, ऑन, ऑफ, आँख, अतः, नमः, नयन, ऋषभ, बॉल, हॉल, बौनो, बाजरा,
तालाब, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चूड़ियाँ, अनुकूल, वांग्मय, षटकार, बंटी, कंघा, अंडा, पंप, पंख, कंठ, पंछी, अंजीर, अंकिता, अचंभा, अंगूर, बंधन, गुम्फन, झंझावात, पंढरपुर। तो अभी हमने इस यहाँ पर जो पढ़े हैं वो सब क्या हैं? अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु, पंचमाक्षर, है ना। तो ये सब पढ़े हैं हमने। तो फ्रेंड्स अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।